भाई सुन, आजकल सब हीरो बनना चाहते हैं, पर बस हीरो नहीं, सफरिंग हीरो। वो जिसको धोखा मिला, वो जो रॉक बॉटम पे गया, वो जिसके पास कुछ नहीं था, वो जो ब्रोकन बट सर्वाइव टाइप स्टोरी वाला बंदा है। जैसे अब पेन कंपलसरी हो गया है। जैसे अगर तेरी स्टोरी में ट्रॉमा नहीं है तो वो इंप्रेसिव नहीं है। अगर तू ड्रामेटिक स्ट्रगल से नहीं गुजरा तो तेरी सक्सेस काउंट ही नहीं करती। एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं, कब से सफरिंग पर्सनैलिटी बन गई? सोशल मीडिया स्क्रॉल कर, पेन एस्थेटिक बन चुका है, बर्नआउट ग्लोरीफाई हो रहा है, मेंटल ब्रेकडाउन रिलेटेबल कंटेंट है, रॉक बॉटम रोमांटिसाइज हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सब ने ये मान लिया है, अगर मैं डीपली सफर करूंगा तब मेरी लाइफ मीनिंगफुल होगी। और ऑनेस्टली ये समझ आता है, हम सब ऐसी स्टोरीज देख के बड़े हुए हैं। हर मूवी, हर एनिमे, हर बायोग्राफी, हीरो पहले रिजेक्ट होता है, मॉक होता है, अकेला होता है, वुंडेड होता है, फिर आता है रिडेम्पशन आर्क। तो सबकॉन्शियसली हम अपनी ट्रेजेडी का वेट करते रहते हैं, जैसे बिना ब्रेकडाउन के ब्रेक थ्रू पॉसिबल ही नहीं। कुछ लोग तो ऑलमोस्ट चेस करते हैं पेन को, क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने सफर नहीं किया तो मैं स्ट्रांग कैसे प्रूव होऊंगा। पर सच सुन, तो पावरफुल बनने के लिए टूटना जरूरी नहीं है, लेगेसी बनाने के लिए ट्रॉमा कंपलसरी नहीं है, ग्रेटनेस के लिए ट्रैजिक बैक स्टोरी रिक्वायर्ड नहीं होती, स्ट्रेंथ को डेविस्टेशन की जरूरत नहीं होती। और यहां रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। जब तू खुद को सफरिंग हीरो समझने लगता है तो तू अपने वुंड्स प्रोटेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो पेन ही तेरी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर स्ट्रगल चला गया तो तू कौन है? इसलिए तू उसको रिपीट करता है, वही स्टोरी बार बार बताता है, वही मेमोरी रिविजिट करता है, वही इमोशन फील करता है, क्योंकि उसमें तू मेन कैरेक्टर लगता है। पर सोच, अगर रियल पावर मूव ये हो कि तू सफरिंग को डिफाइन ही ना करने दे। अगर इस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो नहीं जो सबसे ज्यादा ब्रोकन है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो कोलैप्स नहीं हुआ, जो हर छोटी चीज पे ड्रामा नहीं करता, जो बस डिफिकल्टी को देखता है और कहता है ओके, नेक्स्ट क्या करना है? नो परफॉर्मेंस, नो विक्टिम आर्क, नो सिनेमैटिक मेल्टडाउन, सिर्फ कंपोजर, सिर्फ एग्जीक्यूशन, सिर्फ बिल्डिंग। हम कमबैक स्टोरी को ग्लोरीफाई करते हैं, पर स्टडी बिल्डर को इग्नोर कर देते हैं। वो बंदा जो कभी रॉक बॉटम पे नहीं गया क्योंकि उसने डिसिप्लिन से अपनी लाइफ हैंडल की, वो बंदा जो हार्ट ब्रेक का वेट नहीं करता ग्रो करने के लिए, वो बंदा जो सफरिंग के बिना भी सीरियस है। वो ट्रेंड नहीं करता, पर वो एम्पायर बिल्ड करता है। लेगेसी लाउड पेन से नहीं लिखी जाती, लेगेसी कंसिस्टेंट कैरेक्टर से लिखी जाती है। और सुन, एक पावरफुल बात, तू प्राउड हो सकता है, तू पॉजिटिव हो सकता है, तू क्लैरिटी से बिल्ड कर सकता है ट्रॉमा के बिना, तू डिसिप्लिन्ड हो सकता है ब्रेकडाउन के बिना, तू ग्रो कर सकता है कोलैप्स के बिना। पेन रिक्वायरमेंट नहीं है, सफरिंग प्री रेक्विजिट नहीं है, ट्रेजेडी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैटर करने के लिए ड्रामेटिक ब्लीडिंग जरूरी नहीं। इस जनरेशन को लगता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेप्थ, पर काम कंसिस्टेंसी केओस से ज्यादा डीप होती है। तू सफरिंग हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तू आर्किटेक्ट बन सकता है, बिल्डर बन सकता है, स्टेबल फोर्स बन सकता है। वो बंदा जो एडवर्सिटी देखे और फ्लिंच भी ना करे, जो बोले मैं पेन को रोमांटिसाइज नहीं करूंगा, मैं खुद को मास्टर करूंगा। और शायद आजकल सबसे रेयर स्टोरी यही है। नॉट द मोस्ट ब्रोकन बट द मोस्ट अनशेकन, नॉट द मोस्ट ड्रामेटिक बट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, नॉट द वन हु सर्वाइव्ड ट्रेजेडी बट द वन हु नेवर लेट इट कंट्रोल हिम। दैट्स लेगेसी। और ये उतनी लाउड नहीं होती जितनी लोग सोचते हैं। तो अब डिसीजन तेरा है। ट्रैजिक बैक स्टोरी का वेट करना बंद कर, पेन से डेप्थ मिलने का इल्यूजन छोड़ दे, वैलिडेशन के लिए स्ट्रगल परफॉर्म करना बंद कर। तुझे सफर करने की जरूरत नहीं है मैटर करने के लिए, तुझे बिल्ड करने की जरूरत है। आज से केओस के ऊपर कंपोजर चूज कर, ड्रामा के ऊपर डिसिप्लिन चूज कर, पिटी के ऊपर प्रोग्रेस चूज कर, स्टेबल बन, ग्राउंडेड बन, बिल्डर बन। और अगर ये बात दिल तक लगी, सिर्फ सुन मत, इसको लिव कर।